बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिहा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना व मौलस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स वत्तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामे यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी किताबिही अल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहु अल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा अन्ता मुनज़िरुन व लिकुल्लि क़ौमिन हाद। सलावत भेजें मोहम्मद आले मोहम्मद। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, ऐ मेरे पैगंबर, आप इस कौम को डराने वाले हैं और हर कौम के लिए, हर गिरोह के लिए एक कायद का, एक हादी का होना ज़रूरी है, ताकि वो दुनिया को शैतान के पंजों से निकाल के रहमान के सामने झुका सके और इस बात की तरफ हिदायत कर सके कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद शैतान की इताअत नहीं है बल्कि इताअत परवरदिगार है। और जितने भी हमारे अंबिया आए, जितने भी हमारे औसिया आए, उन सब का मकसद यही था कि इंसान इंसान बन के रहे, इसके अंदर हैवानियत के जरासीम नहीं पैदा होने चाहिए। इसलिए कि अगर इंसान के अंदर हैवानियत के सिफ़ात आ गए तो फिर इंसान में और हैवान में कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह हैवान को ये नहीं पता कि मुझे क्या खाना है, किसकी इजाज़त से खाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, किसके खेत में जाना है, किसके खेत में नहीं जाना है, तो इसी तरह अगर इंसान भी हर ज़मीन को अपनी ज़मीन समझने लगे
और हर दस्तरखान को अपना दस्तरखान समझ ले और हर चीज़ को अपनी समझ ले, तो फिर इसमें और हैवान में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए कि हैवान जब खाता है तो भूख लगी तो उसने खाना शुरू कर दिया। अगर इंसान का भी यही अंदाज़ हो कि भूख लगी और खाने लगे और ये ना पूछे कि यह आया कहाँ से है, तो फिर इंसान में और हैवान में कोई फ़र्क नहीं है। दूसरी सिफत हैवान की ये है कि जब उसके सामने भूख के वक्त चारा डाला जाता है, घास डाला जाता है, तो उसे ये परवाह नहीं होती कि मेरे बराबर में बंधने वाले को मिला या नहीं मिला। समझ रहे हैं? आप एक बकरी पालिए और 2 बकरियां आपने अपने घर में पाल ली, दोनों भूखी हैं एक ही वक्त से, मगर एक के सामने घास डालिए तो वो बकरी ये नहीं देखेगी कि उसने खाया है या नहीं खाया, उसे मिला है या नहीं मिला है। तो हैवान की क्या सिफत हुई? पहली सिफत ये कि जब खाना शुरू कर दे तो ये ना देखे हलाल है या हराम है। इसी तरह अगर इंसान खाना शुरू कर दे और ये ना देखे कि ये हलाल है या हराम है, तो फिर इंसान में और हैवान में कोई फ़र्क नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह हैवान भूख लगने पे अपने पेट की फ़िक्र करता है, दूसरे के पेट की उसे फ़िक्र नहीं होती। अगर इंसान के अंदर भी यही जज्बा पैदा हो जाए कि वो अपना पेट तो भर ले और पड़ोसी की तरफ न देखे, तो ये इंसानी सिफत नहीं है, ये हैवानी सिफत है। तीसरी सिफत हैवान की ये है कि हैवान पे आप जुल्म कीजिए तो चीखने लगता है, कुछ नहीं करेगा तो आपके सींग मार देगा, और अगर उसके बराबर वाले को मारते रहिए तो ये आराम से खाना खाता रहेगा। तवज्जो चाहता हूँ, हैवान की सिफत यह है कि उस पे जुल्म कीजिए तो चीखे, जब दूसरे पे जुल्म हो तो आराम से बैठ के खाता रहे। तो अगर इंसान के अंदर भी यही बात पैदा हो जाए कि जब अपने पे जुल्म हो तो बहुत चीखे, जब दूसरे पे जुल्म हो तो मस्जिद में बैठ जाए, ये तो बड़े नमाजी हैं, ये तो बड़े मुत्तकी हैं, ये तो बड़े परहेजगार हैं, इन्हें किसी की लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है, हैदराबाद में कुछ भी होता रहे इन्हें कोई मतलब नहीं, ये तो मस्जिद में जाके बस इबादत करते हैं। तो ऐसे मोमिन ना बनिए। हमने कहा ज़रा इन्हें छेड़ के देखिए कभी, जो मुस्तकिल मस्जिद में बैठ रहे हैं, ज़रा उनके छेड़ के देखिए कभी, फिर देखिए वो बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। कहा नहीं फिर तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो फिर ये तो सिफत हैवानी है। अपने पे जुल्म हो तो बोले, दूसरे पे जुल्म हो तो खामोश रहे। तो ये 3 सिफतें वो हैं कि जो हैवान की हैं, इंसान की। अगर आप इंसान बनना चाहते हैं तो जब खाएं तो हलाल और हराम देखें, जब खाएं तो ये देखें कि पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है, जब जुल्म अपने पे हो तब भी बोलो, जब दूसरे पे जुल्म हो तब भी बोलो। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। इसीलिए मौलाए कायनात से नहजुल बलागा में जो एक कौल है कलिमात क़िसार में, उसमें ये मौजूद है कि मौलाए कायनात जब जंग सिफ़ीन करके पहुँचे तो कुछ लोग मौला के पास आए मुस्कुराते हुए, हंस रहे हैं। कहा हम अच्छे रहे, हम बेहतरीन रहे। क्यों भाई? कहा ना हम उनके साथ थे ना आपके साथ थे। तो मेरे मौला ने कहा आप उन्हीं के साथ थे। नहजुल बलागा है भाई। क्या कहा? ना हम उनके साथ थे ना आपके साथ थे। मौला ने कहा आप बातिल ही के साथ थे। कहा मौला हम गए नहीं तो साथ कैसे थे? कहा जो हक पर आंच आती हुई देखता रहे और हक का साथ न दे तो गोया के वो बातिल पर है। सलावत भेज दे।
तो आपने सुना, तो ये इसीलिए अल्लाह ने अपने नुमाइंदों को भेजा कि जो नुमाइंदों का मकसद ये था कि ये शैतान न बनने पाए, इंसान रहे, ये अशरफुल मखलूक़ात बन के रहे, ये मलाइका से बेहतर बन के रहे, ये हैवान बनना नहीं चाहिए। अच्छा, शद्दाद की, फ़िरऔन की, हामान की, इन सब की कोशिश ये है कि ये शैतान बन जाए, ये इंसान नहीं रहना चाहिए। बात ये तो मौजू ताकि तवील ना हो जाए, इसीलिए आइम्मा आए, इसीलिए इमाम आए, इसीलिए रसूल आए, इसीलिए नबी आए। और कल का मौजू यहाँ तक पहुँचा था कि उस शहजादी का नाम एक नहीं है, जनाबे नरजिस उस वक्त पड़ा है कि जब काफिले वालों ने पूछा बीबी आपका नाम क्या है, तो शहजादी ने अपना नाम छुपा लिया और नरजिस बता दिया, तो वहाँ से शहजादी का नाम नरजिस पड़ गया। असले नाम शहजादी का था मलिका बिनते यशुआ, असले नाम है मलिका। इसीलिए शेख तूसी अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब अल-गैबा में शहजादी के 7 नाम लिखे हैं, याद कर लीजिए उन नामों को, 7 नाम लिखे हैं। पहला नाम मलिका, दूसरा नाम नरजिस, तीसरा नाम रेहाना, चौथा नाम मरियम, पांचवा नाम सैकल, छठा नाम समाना और एक मरियम, और उसके अलावा और भी 1-2 नाम उलमाए किराम ने लिखे हैं। लेकिन ये मशहूर नाम है शहजादी के, कभी सौसन, कभी रेहाना, कभी मलिका, कभी मरियम, कभी हकीमा। ये शहजादी को इमाम अलैहिस्सलाम जब आवाज़ देते थे तो कभी इस नाम से आवाज़ देते थे, कभी इस नाम से आवाज़ देते थे, कभी इस नाम से आवाज़ देते थे। अब उसकी वजह बता रहा हूँ मैं, क्यों ऐसा हुआ। पहली तो बात यह है कि जिस आदमी के फ़ज़ाइल ज़्यादा हों उसके अलक़ाब ज़्यादा हो जाते हैं। जिस आदमी के अलक़ाब फ़ज़ाइल ज़्यादा हों उसके अलक़ाब ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए बनी उमैया में एक ही लक़ब है बस, समझ, और वो भी हैवानों वाले, कोई अबू हुरैरा, समझ रहे हैं, तो ये सारे इस तरह के नाम। मगर अहले बैत के यहाँ आलिम, फाजिल, अमीरुल मोमिनीन, अली, हैदर, गज़नफर, लैस, सबसे बड़ा आलिम साहिब सलूनी, यासूबुद्दीन। तो देखा आपने, जितने जितने फजाइल बढ़ते गए इतने इतने अलकाब। तो इसी तरह शहजादी के भी नाम बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, अक्सर नाम वो हैं कि जिनका तर्जुमा या फूल है या कली है, या फूल या कली या खुशबू। सब नामों का तर्जुमा देख लिया आप, या फूल या कली या खुशबू। अच्छा, फूल, जब बात आ गई लफ्ज़ फूल की तो कहता चलूं, ये जो लफ्ज़ फूल है, क्या आपने कभी इसकी खुशबू देखी? हाँ, सोच के बोलिएगा। ये जो फूल होता है इसकी खुशबू देखी कभी आपने? है या नहीं है? है। कैसे पता है? तो दिखाई तो नहीं दी। तो इसका मतलब ये है, कहा नहीं जनाब फूल में खुशबू तो है, तो दिखाई देना चाहिए। कहा नहीं, दिखाई नहीं दी जाती, महसूस की जाती है। और हो सकता है आपकी नाक खराब है इसलिए आपको नहीं आ रही है। हम भी इमामत के बारे में यही कहते हैं कि इमामत की खुशबू है मगर ज़र्फ़ का पाक होना ज़रूरी है।
सलावात भेज दे मोहम्मद। एक और सलावात पढ़िए आवाज़ बुलंद। देखिए मजमे की मैं इस वजह से गलती इस साल नहीं कहता हूँ कि देर से आ रहे हैं, चूँकि खुद न जाने क्या हो रहा है, कभी 9:30 बजे बिठा देते हैं, कभी 9:40 पे बिठा देते हैं, कभी 10 ही बज जाता है पूरा। तो मजमे को यही नहीं पता चलता बैठेंगे किस वक्त भाई। अब वो तो अपने जितने बजे कल बैठे थे देखिए इतने ही बजे भरने लग रहा है। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलावात पढ़िए आवाज़ बुलंद। सुनिए अजीजों, बाल जहां मुझे मौजू करना शुरू करना था वो आ गया। शहजादी के कई नाम रखे, क्यों रखे उसका रीजन सुनिए, क्यों रखे। ये सारे नाम इमाम ने पुकार के रखे हैं। एक तो फजाइल की तरफ इशारा है, दूसरे जब मौला अपनी कनीज को बहुत ज्यादा चाहता था तो वो उसको अलग अलग नाम से पुकारता था। यह अरब का दस्तूर था कि जब कनीज को ज्यादा चाहता था मौला तो उसको अलग अलग नाम से पुकारता था। यह दूसरा रीजन है कि शहजादी के इतने नाम हैं। तीसरा रीजन जो मेन है वो क्या है, इसलिए कि पूरा जुल्म, पूरे जालिम, पूरी जालिमों की हुकूमतें, पूरा इख्तिदार, पूरा जुर्म, पूरे गुनाह करने वाले, सबकी नजर इस बात के ऊपर थी कि 11वें से एक पैदा होगा, 11वें से एक हादी पैदा होगा जो जुल्म मिटा देगा, गुनाहों का खात्मा कर देगा, जालिमों को मिटा देगा, जमीन को अदल इंसाफ से भर देगा। जैसे वो जुल्म जोर से भरी होगी तो जालिम चैन से नहीं थे, सब कोशिश में थे कि कब पैदा हो और कब कत्ल करें। इसीलिए 11वें इमाम के घर में जासूस औरतें मौजूद थीं। कई जासूस औरतें थीं 11वें इमाम के घर में, चूंकि नबी की हदीसें थीं कि हसन अस्करी के यहां एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम मेहदी होगा और वो जालिमों के तख्ते को पलट के रख देगा। तो जालिम ये समझ रहे हैं कि पैदा ही ना होने पाए, पहले ही कत्ल कर दिया जाए। मगर अल्लाह के निजाम को कौन रोके जब फिरौन मूसा को न रोक सका। सलावात भेज दे मोहम्मद। एक और सलावात भेजिए। पूरी जासूस औरतें इमाम अलैहिस्सलाम के घर में हैं। कई बार इमाम के घर पे छापा डाला गया, कई बार आपके 11वें इमाम के घर पे कई बार इमाम को कैद किया गया है, कई बार औरतों तक को उठा के ले गए असीर करके। कोशिश यह है किसी तरह पैदा न होने पाए। इसीलिए जनाब नरजिस की शादी इमाम अलैहिस्सलाम से खुल्लम खुला नहीं हुई कि जिस तरह हर इमाम की शादी हुई है बाकायदा मजमे को खबर करके, मगर 11वें इमाम की शादी बड़ी छुपा के की गई। अब इमाम अलैहिस्सलाम ने नाम क्यों बदले वो सुन लीजिए। इसलिए कि हिस्ट्री में, हदीसों में, तारीखों में बाप का नाम मौजूद था, नजर थी हर उस कनीज के ऊपर कि जो घर में रह रही थी। बाज को पता था कि नरजिस से पैदा होगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने कभी रेहाना कहा, कभी मरियम कहा, कभी सौसन कहा, ताकि बेटे की गैबत की तरह मां को भी नाम के पर्दे में छुपा दो।
सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो अब ये शक में पड़े, भाई किससे होगा, ज़ौजा का पता ही नहीं चल रहा है और अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। तो शहजादी की शख्सियत को छुपाना था ताकि पता न चल सके कि किससे होगा वो हादी। बात समझ? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अमदन शहजादी के नाम चेंज करना शुरू कर दिए ताकि यकीन ना आए किसी को। पर्दे में रख दिया मां को, काहे में छुपा के, सामने तो है। बड़ा अजीब गरीब जुमला कह रहा हूं, सामने है मगर पहचानी नहीं जाती। इसी को तो गैबत कहते हैं। नहीं भाई, तवज्जो नहीं दिया आपने। इसी को तो गैबत कहते हैं, सामने हो नजर ना आए। आप क्या समझते हैं इमाम पर्दे में है? इमाम पर्दे में नहीं है, हमारी आंख पे पर्दा पड़ा है। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा था, कौन कहता है इमाम दो जहां पर्दे में है, आंख पर पर्दा पड़ा है, वो कहां पर्दे में है। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। तो वो पर्दे में नहीं है, हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है जो उसे देख सकें। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने ना, इसीलिए है, हो सकता है इस मजलिस में हो मगर पहचान नहीं पा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अरबईन होता है तो क्या वो करबला नहीं होता है? क्या अकीदा है हमारा? मतलब दुनिया अरबईन पे जाए और वारिस मदीन पे न जाए? वारिस भी तो अरबईन पे जाता है। हज होता है तब भी होता है, मजलिस होती है तब भी होता है, कोई दीनी प्रोग्राम हो तब भी होता है, मगर हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है। परवरदिगार हमारी आंखों में इतनी सलाहियत दे, इन्हें इतनी पाकीज़ा बना दे जो इमाम के नूर को अपनी आंखों से देखें। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो शहजादी के नाम इमाम ने इसलिए बदले ताकि शख्सियत गैबत में चली जाए, नाम के जरिए कोई पहचानने ना पाए। इसीलिए है कि जब वो वक्त आया कि जब इमाम को दुनिया में आना है, तो रावी हैं जनाबे हकीमा खातून, कहते हैं मैं 15 शाबान को गई घर, वहां इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इमाम ने फरमाया कि भूपी अम्मा आप आज इफ्तार यहीं कीजिएगा, अपने घर नहीं जाइएगा। जनाब हकीमा खातून रुक गई, बेटा क्या बात है? कहा भूपी अम्मा आज सुबह को हुज्जत खुदा दुनिया में आने वाला है। कहने लगी किससे? किससे? इमाम ने इशारा किया, कहा नरजिस से। अब आप देखते हैं कुछ हालात होते हैं विलादत के जिनसे पता चल जाता है कि विलादत होने वाली है। अब वो देख के ताज्जुब में है, कुछ आसार भी नहीं है, आसार विलादत नहीं है। अब तो समझो अपनी माओ में और इमाम की माओ में क्या फर्क है। आसार विलादत जाहिर नहीं है। अब चूंकि ये भी बड़ी आलिमा हैं, इमाम की बहन भी हैं, इमाम की बेटी भी हैं, इल्म विरसे में मिला है,
तो कहने लगी मेरे लाल बेटा, मैं तो कोई आसार भी नहीं देख रही हूं कि जिससे ये पता चले कि हुज्जत खुदा आने वाला है। तो एक मर्तबा इमाम ने फरमाया, अब सुनिए, ले अन्ना मसला मसल उम्मे मूसा, फुपी अम्मा नरजिस की मिसाल मादर मूसा जैसी है, मादर मूसा जैसी है। हुज्जत खुदा आएगा मगर किसी को पता नहीं चलेगा। मादर मूसा की क्यों कहा? इसलिए कि उस घर में भी जासूस जा रहे थे। देखिए मिसाल किस तरह दे रहा इमाम। अगर इमाम की विलादत को देखना है आपको तो पहले जनाबे मूसा की विलादत को देखना पड़ेगा। 70,000 बच्चे कत्ल करा दिए गए, 70,000 पूरे, तफसीर में 70,000 बच्चों को फिरौन ने इसलिए कत्ल कराया ताकि मूसा पैदा न होने पाए। सारी औरतें घरों में जाती थीं, औरतों का मुआयना करती थीं, शौहर में और बीवी में तफरीक करा दी गई थी। शौहर अलग जिंदगी गुजारे, बीवी अलग जिंदगी गुजारे, और जहां जहां आसार दिखाई दिए जाते थे वहीं बच्चे को कत्ल कर दिया जाता था। 70,000 बच्चे कत्ल हो गए। मगर मुझे इंसाफ से बताइए, अब तो समझिए एक नबी की अहमियत कितनी है। एक नबी की अहमियत समझ में आई। 70,000 बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर ये बताइए जब मूसा को पैदा होना था तो हुए या नहीं? परवरदिगार आलम ने फिरौन के दौर में मूसा को पैदा करके बताया, हमारी कुदरत से कोई नहीं टकरा सकता। जब फिरौन मूसा को ना रोक सके तो ये बनी अब्बास के लोग फक्र मूसा को क्या रोकेंगे? तो देखिए मिसाल क्या दी। मादर मूसा की बेचैनी देखिए, परेशान है। बच्चा पैदा हो गया, अभी बच्चा पैदा हुआ, किसी ने खबर दी एक बच्चा इधर पैदा हुआ है। पूरी की पूरी फौज फिरौन ने भेज दी, और जितनी भी जासूस औरतें थीं जिनका काम यही था कि वो शक्ल देख के बताती थी इसके पेट में बच्चा है या नहीं है, वो जासूस औरतें एक दाखिल हुई वहां। अब मादर मूसा की गोद में मूसा को देखा, लेकिन मूसा ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो जो दुश्मन बन के आई थी वो सबसे बड़ी चाहने वाली बन गई। नूरे नबूवत ने जैसे ही गौर से देखा तो अब ये सबसे बड़ी चाहने वाली बन गई। कहने लगी खतरा है, बाहर फौज खड़ी है। फौज दाखिल हुई। मादर मूसा ने क्या किया कि तंदूर था खुदा हुआ सहन में, घर के जो घर का वो था उसमें एक तनूर था, तनूर में आग थी। उन्होंने एकदम से बच्चे को लिया जल्दी में और तनूर में डाल दिया, और ऊपर से तनूर को बंद कर दिया। फौज आई, इस हुजरे में देखा, उस हुजरे में देखा, इधर देखा, उधर देखा, मगर वहां कुछ हो तो समझ में आए। कहने लगे हमें गलत खबर दी गई है और यहां पे तो कोई बच्चा नहीं है। फौज चली गई तलाश करके, बच्चा आराम से है तनूर में। मां के, चूंकि मां घबराई थी, मां की यह समझ में नहीं आया मैंने बच्चे को छुपाया कहां। तवज्जो चाहता हूं, मां की समझ में यह नहीं आया कि मैंने बच्चे को कहां छुपाया है। बस अभी ये बात सोच ही रही थी कि तनूर से बच्चे के रोने की आवाज आई। ये आवाज नहीं थी, ये बताना था मादर गिरामी मैं यहां हूं। अगर रोना ही था, ये तनूर में है। भाई इस जुमले पे जितने भी मजलिस में बैठे हुए हैं उनकी जहानत का इम्तिहान है। जिसे तारीख से लगाव होगा उसे बड़ा मजा आएगा। इशारा समझ गए तो इशारे पे बात तमाम करूंगा।
वरना फिर मजबूर होके खुल के ही कहना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं इशारे किनारे में बात हो जाए तो बड़ी अच्छी है। बच्चा रोया, रो के बताया मां मैं इधर हूं। मुझे ये बताइए आप, तनूर बंद है, फौज तलाश कर रही है, ये बच्चा पहले क्यों नहीं रोया? है भाई, ये बच्चा पहले भी रो सकता था, ही नहीं रो सकता? जैसे ही मां ने डाला बच्चा रो पड़ता नहीं। 15-20 मिनट फौज रही तो बच्चा चुप, फौज बाहर निकल गई तो बच्चा रोने लगा। अलैकुम सलाम, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले वाले। मैंने कहा जहानत का इम्तिहान है इसमें। तो बच्चा रोने लगा, या नबी अल्लाह, रो नहीं था तो पहले रो देते, ये अब रोने की जरूरत क्या है? कहा मैं बताना चाहता हूं कि कहां रोना चाहिए कहां नहीं रोना चाहिए। हम मौका जानते हैं कहां रोना चाहिए कहां नहीं रोना चाहिए। हम गार के बूढ़ों की तरह नहीं है। सलावात भेज दे बात समझ रहे हैं? तो अब रोने लगे। अच्छा, जब रोए तो मां ने निकाला, आग थी उसके अंदर, तो जो चाहता हूं, आग थी उसके अंदर, मगर अब जो निकाला तो कहीं से जले हुए नहीं है। नहीं, अब फिर मजा है, मिसाल दूं, नूर में आग ही आग है, और फिरौन के दरबार में एक अंगारा है, वहां जल गए, यह ढेर है, और वहां एक परवरदिगार, ये सबब क्या है? कहा नहीं, हमारे हिफाजत अंदाज ले हैं, हम ये देख, हिफाजत कभी जला के होती है कभी बचा के होती है। इसीलिए जब मातमी दस्ता अंगारों पे चलता है मातम करते हुए, तो आधे जलते हैं आधे बचते हैं। परवरदिगार बचाना है तो सबको बचा, जलाना है तो सबको जला। कहा नहीं, आधों को बचाऊंगा आधों को जलाऊंगा। जलाया बाज को इसलिए ताकि दुनिया को बता दूं आग अपनी फितरत पे बाकी है। बचाया इसलिए अगर हम चाहें सलावात भेज दें मोहम्मद। एक और सलावात भेजिए मोहम्मद वाले। तो देखा आपने, मां ने निकाल लिया। अब जरूरत पड़ी कि देखिए, इमाम को समझने के लिए ये बातें समझनी बड़ी जरूरी है आपको, चूंकि नहीं समझ में आएगी विलादत वरना। उसके बाद मां बेचारी परेशान है, करे तो क्या करे। जैसा वाकया यहां पेश आया ऐसा ही वाकया पेश आया जनाब नरजिस को। वो सुन लीजिए क्या है कि इमाम को गोद में लिए। मैं थोड़ा सा वक्त से पहले, अभी विलादत पढ़नी है मुझे, लेकिन चूंकि मिसाल से मिसाल को मिलाना है इसलिए मैं थोड़ा सा पहले जा रहा हूं। जनाब नरजिस आगोश में लिए हुए सहने खाना में है बच्चे को। एकदम से फौज दाखिल हो गई। घर में एक कुआं था। अब बच्चे की हिफाजत करे तो कैसे करे? इमाम जमाना की, चूंकि फौज आ रही है, पता चल गया कोई बच्चा पैदा हुआ है, इधर फौज दाखिल हुई, इधर मां के जहन में एक बात आई, बच्चे को कुएं में डाल दो। मां ने बच्चे को कुएं में डाल दिया। फौज आई,
आके चली गई, इमाम ज़माना को देख नहीं पाई। जब फौज चली गई, सैयदा नरजिस कुएं के पास आई और एक मर्तबा दिल की आवाज से कहा, ला मेरी हुज्जत को मुझे दे दे। पानी ऊपर आना शुरू हुआ। ला मेरी हुज्जत को मुझे दे दे। ऐसे पानी चलने लगा, ऊपर आया। कौन है ये? पानी है, बेशऊर है, मगर इतना शऊर है ये जानता है ये कोई और नहीं है, ये इमाम की मां है। ऊपर आया पानी। अब जो बच्चे को लिया, देखा कहीं से तर ही नहीं है, बच्चा कहीं से भी गीला नहीं है, पानी में है मगर तर नहीं है। परवरदिगार ये तेरी क्या मसलहत है कि ये पानी में भी है और बिल्कुल खुश्क भी है। का बचपन ही से इसकी जवानी समझो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बैठने दूंगा इस बात पे भाई। बचपन ही से जवानी समझो। जब रिवायत में पढ़ो कि इसका मुसल्ला पानी पे बिछेगा, ताज्जुब ना करना, पानी पे मुसल्ला कैसे बिछेगा। इसका मुसल्ला पानी पे बिछेगा। तो उसके बाद आप देखिए कि जब मूसा पैदा हुए तो कोई असर नहीं है मां के यहां, सब चेक करने वाले चले गए। जनाबे हकीमा कहती हैं, मैंने नमाज ईशा पढ़ी, नरजिस ने भी नमाज ईशा पढ़ी, मैं इफ्तार करके सोई, नरजिस भी इफ्तार करके सोई। रात में मैं उठी देखने के लिए तो नरजिस सो रही हैं, मां को भी एहसास नहीं है, मां तक को एहसास नहीं है, मां भी सो रही है। कहते फिर मैं देख के ताज्जुब होने लगा थोड़ा सा, ये सो रही हैं। फिर मैं नमाज शब के लिए उठी, नरजिस भी नमाज शब के लिए उठी, वो नमाज सुबह के लिए उठी, मैंने भी नमाज सुबह के लिए उठी। अब जो तुलुए फजर हुआ, नरजिस की आंख लगी हुई थी नमाज पढ़ के। मैं ये सोचने लगी कि मेरे बेटे ने तो कहा था हुज्जत खुदा आएगा। कहते मेरे दिल में थोड़ा सा शक हुआ, अभी दिल में आया ही था कि दूसरे हुजरे से इमाम बोले, अम्मा शक न करो, हुज्जत खुदा आने वाले हैं। अभी मैंने तो उधर रुख मोड़ा आवाज की तरफ, अब जो इधर देखती हूं क्या देखा, हुज्जत खुदा जमीन पे है। सुनिए अजीजों, कहते हैं मैं जो हूँ वो शक में पड़ी। आवाज आई, अम्मा शक ना करो, अम्मा शक ना करो। अभी थोड़ी देर हुई थी, फिर मुझसे कहा, देखिए जो बात छूट गई है ताकि एक छुटने ना पाए, कुछ भी छुटने ना पाए। जब मुझे शक हुआ, अम्मा शक ना करो, अम्मा शक, कुछ पढ़ो। कहते मैंने यासीन पढ़ी, तो जो बच्चा पेट में है उसके मुंह से यासीन की आवाज आ रही है। मैंने इन्नान जलना पढ़ी, तो बच्चा बतने मुबारक में इन्नान जलना पढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं पढ़ती गई वैसे वैसे वो बच्चा बतने मुबारक से मुझे आवाज आती रही। कहां पढ़ा? कुरान नहीं, इम्तिहान है आपका इसमें। कहां पढ़ा? कुरान। मां के बतन में
माँ के बतन में आखिर ने कुरान पढ़ा। बात समझ में रहे? अब तो पहचानो इस सिलसिले को, जो भी आता है कुरान पढ़ता है। बच्चे ने कुरान पढ़ना शुरू किया। उसके बाद जो मैं थोड़ी देर में देखा हुज्जत खुदा जमीन पे है। लेकिन जैसे ही जमीन पे आए तो सबसे पहले उंगली से इशारा किया आसमान की तरफ और अपना सर रख दिया सजदे परवरदिगार में। रोए नहीं। कोई भी इमाम आया रोया नहीं। और तुम जब भी आए रोए। अगर तुम ना रो तो तुम्हारी माँ रोए। हर आदमी रोता या नहीं रोता? अरे बेअक्लो, अब तो ना कहोगे ये हम जैसे हैं। ये तुम जैसे नहीं है, ये तुम जैसे। देखिए, दुनिया का हर इंसान जब भी आता है रोता है। अगर नहीं रोए तो डॉक्टर्स कहते हैं इसके आजा ठीक नहीं है। फिर कुछ दिमाग में कमी है। अल्लाह चाहता है इंसानियत का आगाज गिरिए से हो। जो बचपन में न रोए वो पागल होता है। होता है या नहीं? कुछ डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए। कुछ दिमाग में कमी होती है जो नहीं रोता। तो इसका मतलब ये है कि रोने की मुखालिफत वही करता है जिसके दिमाग में कमी हो। रोता है। मगर मासूम जब पैदा होता है तो रोता नहीं है। उसका काम होता है सजदे खुदा। आते ही वो सजदा करता है परवरदिगार का। अब मैं बताऊं, दुनिया के हर इंसान की इब्तिदा है रोना और मासूम की इब्तिदा है सजदा। अच्छा ये बताइए, जिसकी इब्तिदा ऐसी हो उसकी इंतहा कैसी होगी? सजदे में आता है, सजदे से जाता है। गए नहीं कुछ मासूम सजदे। तो सजदा करने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद अपने दादा अली का नाम लिया। उसके बाद अपने जद हसन का नाम लिया। उसके बाद हुसैन इब्न अली का नाम लिया। जनाब हकीमा कहती है 11वें तक बयान करता रहा। 11वें तक बयान और फिर ऐलान किया मैं वो हूँ जो जमीन को अदल व इंसाफ से भरूंगा। मैं वो हूँ जो जमीन को अदलो इंसाफ से भरूंगा। कहते ये ऐलान किया। ऐलान करने के बाद उधर से इमाम की आवाज आई, का फूफी अम्मा हुज्जत खुदा को इधर ले आइए। उन्होंने गोद में लिया। इमाम हसन अस्करी की गोद में आए। इमाम ने अपनी ज़बान मुबारक बच्चे के मुंह में दी। आंखों पे हाथ फेरा और एक मर्तबा का तकल्लम या बुनैया, बेटा कुछ बोलो। पहले वहां इकरार किया था, अब यहाँ इकरार किया बाप के सामने। उसके बाद सैयदा नरगिस कहती है कुछ परिंदे नाजिल हुए कई आसमान से और बच्चे को लिया और लेके चले गए। जब लेके चलने लगे तो एक परिंदे ने कहा घबराइए नहीं, लौट आएंगे तुम्हारी तरफ, दूध आप ही का पिएगा। अब भी याद नहीं है आपके?
मूसा की माँ डाल दो दरिया में, हम इसे रसूल बना के लौटाएंगे, खुद वहां से दूध तुम्हारा पीने के लिए आएगा। हुआ या नहीं वही वाला, हुआ या नहीं वही वाला। कहते हैं उसके बाद आसमान पे ले गए, आसमान पे ले गए, आसमान पे रहे कुछ दिन, तरबियत हो रही है आसमान पे इमाम ज़माना, जनाब हकीमा आई, कहाँ है वो बच्चा, कहाँ आसमान पे परवरिश हो रही है उसकी। पहले गैबत का शरफ इब्तदाई से जमीन वालों को दिया, नहीं भाई क्या करूं मैं, शरफ दिया। कहाँ जा रहा है, आसमान पे क्यों ले गए, कहा मेराज करानी है। भाई मेराज कराने के लिए जा रहे हैं ना, पूरा दिखाया जा रहा है, पूरा दिखाया जा रहा है। अब जो आई जनाबे हकीमा, कुछ दिनों के बाद, अभी 30-40 दिन गुजरे हैं, उसके बाद जो आई क्या देखा, सहने खाना में बच्चा चल रहा है। ये बेटा 2 साल का बच्चा इस तरह चलता है जिस तरह तुम्हारा ये लाल चल रहा है। हुपी अम्मा, हुज्जत खुदा में और आम आदमी में यही फर्क है, जितना वो महीने में बढ़ता है इतना इमाम साल में बढ़ता है, जितना वो साल में बढ़ता है। तो फर्क है विलादतों में, फर्क है इमाम की विलादत में। तकल्लम या बुनैया, कलाम करो। तो पहली फजीलत आपके इमाम की क्या है, माँ के पेट में कलाम किया। और इस घराने का शरफ ही ये है कि ये कलाम माँ के पेट ही में करता है। बताऊं आपसे अभी रसूल आए, दरवाजा खटखटाया, कुछ आवाज आई, देखा चारों तरफ कोई नजर नहीं आता। खदीजा किससे बातें कर रही थी, आवाज तो आ रही थी बात करने की, या नबी अल्लाह, जब मेरा दिल घबराता है तो ये बच्चा जो मेरे पेट में है ये मुझसे गुफ्तगू करने लगता है। खदीजा ये बेटा नहीं है, ये इमामों की माँ है। अच्छा, एक दफा जनाब खदीजा नमाज पढ़ रही है, नमाज पढ़ते के फजीलत बताना, ऐसे नहीं नमाज पढ़ी, तीसरी और चौथी में शक हुआ। एक मर्तबा आवाज आई ज़हरा की, माँ आपकी तीसरी रकत है। समझ रहे? तो देखा इस घराने को, बतने मुबारक से बाकायदा मुश्किल कुशाई करते हैं। अच्छा इधर तो ये बताओ, उधर अबू तालिब ने कहा, फातिमा बिनते असद, ये नबी तुमसे छोटा है, ये जब भी आता है तुम एहतराम के लिए क्यों खड़ी होती हो? कहा मैं नहीं खड़ी होती, ये जो बच्चा है मजबूर करता है। तो कलाम किया या नहीं किया? बस इसी तरह आखिरी इमाम ने कलाम करके बताया कि मेरा शजरा मिला के देखो, मैं फातिमा का भी वारिस हूँ, मैं अली का भी वारिस हूँ। समात किया आपने? तो मैं अली का भी वारिस हूँ, मैं ज़हरा का भी वारिस हूँ, लिहाजा कुरान मजीद पढ़ा। उसके बाद अब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की बड़ी मजबूरियाँ आ गई। मजबूरियाँ क्या हैं? एक तरफ तो हर बादशाह, हर जालिम कत्ल करने की कोशिश कर रहा है इमाम को, दूसरी तरफ ऐलान भी करना है कि तुम्हारा इमाम पैदा हो चुका। देख कितनी बड़ी परेशानी है इमाम के सामने।
पहली परेशानी ये कि छुपाना है विलादत को। दूसरी ये कि बताना भी है लोगों को। इसीलिए इमाम ने अकीका किया। अकीका करके मोमिनीन के घर भिजवाया और ये कहलवाया हुज्जत खुदा आ गई है। कुछ लोग मिलने के लिए आए, मौला बताइए आपके बाद क्या होगा? कहा देखो उस हुजरे की तरफ देखो। अब जो हुजरे की तरफ देखा तो क्या देखा कि एक बच्चा निकल के आ रहा है। जैसे ही बच्चा आया, इमाम ने कहा मैं तुम्हें शरफ बख्श रहा हूँ, देखो ये तुम्हारा इमाम आ रहा है। तो अजीजों इमाम पैदा हो गए, परेशानियां लाहक हो गई। कई दफा इमाम के ऊपर हमला किया गया। बाकायदा मोतमिद ने एक दफा जब इमाम सरदाब में थे, सरदाब जानते हैं इराक में सामर्रा में एक कुआं उसे पता चला कि इमाम तिलावत करने बैठे हुए कहीं। लोगों ने खबर दी कि जो आखिरी हुज्जत है वो वहाँ है। उसने अपनी फौज को भेजा। अभी बचपन ही है इमाम का। फौज को भेजा। ये कहा देखो जो भी इस गार से निकले उसे कत्ल कर देना। इमाम अलैहिस्सलाम निकले। फौज बिल्कुल सामने है। जिसने कहा था कत्ल करना उसी के सामने से आए। अब उसके सामने से जा रहे हैं। कुछ फौज को नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जब ये कुछ नहीं कर रहा तो हम क्यों कर रहे हैं? सलावत पढ़ दें मोहम्मद। अब जो कुछ दूरी पे जाके इसे भी नजर आए, फौज से कहने लगे कि तुमने कत्ल क्यों नहीं किया? का सामने से तो आप ही के गुजरा था। कहा मुझे तो नजर ही नहीं आया। ओ अक्ल के अंधो, जिसकी हिफाजत खुदा करता है उसे कोई मार नहीं सकता। इस तरह इमामत की हिफाजत करता रहा। सामने रहे और समझ में नहीं आए। उस अल्लाह कल की आखिरी मजलिस का मौजू काम और एतराज जो ये कि आपका ये इमाम सबसे इमाम बना है। जब इमाम हसन अस्करी दुनिया से गए, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इमाम की उम्र 5 साल की थी। कुल 5 साल के हैं इमाम ज़माना जब बाप दुनिया से गया, शहीद किया गया। तो अब सवाल यह है क्या 5 साल का बच्चा इमाम हो सकता है? क्या 5 साल के बच्चे को इमामत मिल सकती है? ये भी एतराज है हमारे इमाम के ऊपर। इंशाअल्लाह कल सवेरे से आइए, थोड़ा सा वक्त ज्यादा लिया जाएगा ताकि आपकी खिदमत में वो बातें पेश की जाएं जो इमाम के हवाले से। विलादत को मैंने मुकम्मल कर दिया है कि अल्लाह जिसकी हिफाजत करना चाहता है, हम यही कहते हैं। देखिए हम पे एतराज ना करे कोई भी इमाम के हवाले से कि भाई वो है तो कहाँ है, वो है तो कैसे जिंदा है, वो इतने साल कैसे रह सकता है। पहली तो बात यह है हमने ये थोड़ा ही कहा कि हमने जिंदा रखा है उसे। भाई सारे मुसलमानों से हम ये बात कहते हैं, अगर हम ये कहें वो हमारी वजह से जिंदा है तो एतराज करो, और अगर खुदा कहे हमने जिंदा रखा है
तो भाई हम पे एतराज करने की जरूरत है, हमने बाकी नहीं रखा, उसे बाकी रखा है खुदा ने। अब ये तुम्हारा ईमान जाने अल्लाह पे तुम कितना ईमान रखते हो, वो बाकी रख सकता है या नहीं रख सकता है, तो सारे एतराज उस पे करो, हम पे कोई एतराज ना करो। तो लिहाजा हमारा इमाम है और उसका नाम इमाम मोहम्मद है, असले नाम मोहम्मद है, नाम मोहम्मद है, लक़ब मेहदी है, उसे बक़ियतुल्लाह भी कहते हैं, उसे कायम भी कहते हैं, उसे हुज्जतुल्लाह भी कहते हैं, उसे अबू साले भी कहते हैं। लिहाजा कुछ अलक़ाब की तशरीह इंशाअल्लाह कल आएगी। ये 9 सफ़र है और 9 सफ़र बहुत ही गमनाक और अलमनाक तारीख़ इसके बाद आने वाली है 10 सफ़र। कल का जो दिन है वो जनाब सकीना की शहादत की तारीख़ है। 4 बरस की बच्ची, मगर अजीजों मेरा दिल चाहता है आप ये बताइए कि आप यहाँ सुकून से हैं, चैन से जब कोई किसी का मर जाता है तो उसे कहा जाता है कि मर के सुकून मिल गया होगा, लेकिन फातिमा वो है जिसे किसी तरह सुकून नहीं है। फातिमा को किसी भी तरह सुकून नहीं है। इसीलिए जब मदीना छोड़ा हुसैन ने तो ज़हरा ने बकी छोड़ दिया। बताऊं क्या हुआ? जब यजीद ने पूछा शिम्र तूने खंजर बता हुसैन को कैसे कत्ल किया, तो उसने कहा मैंने खुद खंजर से कत्ल किया। यजीद कहता है क्या खंजर तेज नहीं किया था? कहता है शिम्र ये बात न पूछ, खंजर तो मैंने तेज किया था, लेकिन जब मैं खंजर चला रहा था तो ऐसा लगता था जैसे कोई नकाब पोश बीबी मेरे खंजर को पकड़े हुए है और ये कह रही है अरे शिम्र मैंने चक्कियां पीस के पाला है, मेरे लाल को ज़बा न कर, मैंने अपने लाल को चक्कियां पीस के पाला। यहाँ भी ज़हरा आ गई। उसके बाद जिंदान शाम में बीबियां हैं, कैद हैं। इसी कैदी की हालत में एक मर्तबा दरबार जिंदान दौड़ा हुआ आया। सैयद सज्जाद गज़ब हो जाएगा। का क्या हुआ? का अपनी फूफी से कहें या दिन को रोया करें या रात को रोया करें। और दिन को रो लिया करें तो ज्यादा बेहतर है, रात को न रोया करें, इसलिए कि अगर यजीद को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। एक मर्तबा सज्जाद फूफी के पास पहुंचे, फूफी अम्मा दरबान आया था, आप रात में न रोया करें, मेरे लाल मैं नहीं रोती, अगर मैं रोऊंगी तो सकीना को कौन संभालेगा, अगर मैं रोऊंगी तो रबाब को कौन संभालेगा, अगर मैं रोऊंगी तो बच्चों को कौन संभालेगा। फूफी अम्मा दरबाने जिंदान तो कह रहा है कोई बीबी रोती है आने के बाद, कहा नहीं मैं नहीं रोती, कहा वो कह रहा था उसकी आवाज तुम्हारी फूफी की आवाज से उसकी आवाज तुम्हारी फूफी की आवाज से मिलती है। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा जब वो आए तो मुझे बता देना। निस्फे शब गुजरी वो बीबी फिर आई, हाय हुसैन, अरे मैंने तुझे चक्कियां पीस के पाला था, हाय अब्बा। दरबाने जिंदान दौड़ा हुआ आया, सैयद सज्जाद चलो। वो बीबी फिर रो रही है, सज्जाद चले, मगर बनी हाशिम का दस्तूर है औरतों से बातें नहीं करते। सज्जाद के कदम पीछे हट गए। फूफी अम्मा आप जाओ पूछ के आओ कौन बीबी है। ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता चली, उस बीबी के करीब आई, क्या देखा बीबी कह रही है हाय हुसैन,
ज़ैनब ने कहा बीबी अरे ये नाम लेके न रो, बीबी हुसैन का नाम लेके न रो। उसने कहा ठीक है। उसने कहा हाय अब्बास, हाय अब्बास। कहा बीबी ये नाम लेके भी न रो। उसने कहा वाह अकबरा, वाह कासिमा, वाह असगरा। एक मर्तबा ज़ैनब कहती है, ज़ैनब कहती है बीबी क्या तेरा भी पूरा घर उजड़ गया? क्या तेरे भी कोई अब्बास था? क्या तेरे भी अली अकबर था? एक मर्तबा शहजादी ने फरमाया बेटी अरे पहचाना नहीं, रोने की आवाज शाम जाए, ऐसे नहीं। जब आप रो रहे हैं कोई तमाचे नहीं मार रहा है, मगर बच्चे कैद में रोते हैं तो तमाचे लगाए जाते हैं। लो अजीजों, बेटी पहचाना नहीं, का कौन? का मैं फातिमा, अम्मा भाई हो। अरे बेटी मैं तो वही थी, मेरा घर उजड़ रहा था, मैं देख रही थी। और सुनिए अल्लामा रशीद तुराबी, अल्लामा रशीद तुराबी साहिब नासिख़ ज़ैनबिया के हवाले से लिखते हैं कि जब ज़ैनब ने कहा अम्मा अब आई हो, कहा नहीं बेटी मैं तो करबला में थी, हर जगह तेरे साथ हूँ, सारी मुसीबतें देख रही हूँ। कहा अम्मा एक ख्वाहिश है। कहा क्या? अल्लामा रशीद तुराबी ज़ामिन है इस रिवायत के। कहा क्या? अम्मा जब आप दुनिया से चली गई तो मैं 5 साल की थी। अम्मा मैं बड़ी छोटी थी। अम्मा मुझे छोटी सी को छोड़ के तो दुनिया से चली गई थी। अम्मा मुझे तेरा चेहरा याद नहीं रहा, मुझे थोड़ा सा अपना चेहरा दिखा दे। ज़ैनब क्या तेरे अंदर ताकत है जो मेरा चेहरा देख सके? कहा अम्मा दिखाओ। रशीद तुराबी कहते फातिमा ने चेहरा खोला, ज़ैनब ने नजरें घुमा ली। अम्मा तेरे चेहरे पर ये किसका खून है? ए ज़ैनब ये अकबर का, अली असगर का, हुसैन का। मैं शर्म में जाऊंगी ए परवरदिगार। खुद कर किसी करवा लेना मेरे से आवाज कदीम मजलिस आज़ा सालाना 11 सफ़र ता 16 सफ़र बवक्त 7:30 बजे शाम बमकाम बैतुल क़ाइम पुरानी हवाली ज़ाकिर अहले बैत सैयद हैदर रज़ा रिज़वी साहब किताब फरमाए। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीक हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि व अला फी हाज़िहि वफ़ी कुल्ले वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का
व तुमत्तिअहु फ़ीहा। मातम हुसैन, मातम हुसैन।